आते हैं जो डेली नया कलाकार होता है वो गाने वाने गाता है, बाकी तो कई जुलूस निकालते हैं। बाकी जो डिटेल प्रोग्राम है वो हमारे सेक्रेटरी साहब बताएंगे, पूरा विस्तार में आपको एक एक चीज़ बताएंगे। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। नरेश बिलानी, महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली। पहले तो आप सबका स्वागत है। आज बहुत शुभ दिन है, सावन का महीना शुरू हो रहा है और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, तो एक बहुत ही अच्छा संयोग है आज का दिन। जैसे आप सबको हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 16 जुलाई से हमारा झूलेलाल चलिए का प्रोग्राम शुरू हो रहा है और ये पिछले 10-15 सालों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। 15 साल तो कम से कम हो गए, जो मुझे ध्यान आ रहा है कि रोज होती है और जिसमें लोग नाचते गाते हैं। अब जो डिटेल में मैं हर साल बताता हूँ, जो भगवान झूलेलाल हैं उन्होंने अवतार लिया था आज से करीब 1100 वर्ष पहले सिंध में, नसरपुर में। वहाँ पे एक बादशाह था, मिलक शाह बादशाह, जो कि वहाँ के जितने भी रहने वाले हिंदू थे, हिंदू थे क्योंकि सिंध में रहते थे तो वो सिंधी कहलाते थे। जैसे उस टाइम में पंजाब में रहने वाला पंजाबी, गुजरात में रहने वाला गुजराती, बंगाल में रहने वाला बंगाली, तो उसी तरह से सिंध में रहने वाले सिंधी कहलाते थे। तो उसने एक फरमान निकाला कि या तो अपना धर्म बदल लो या आपका सर कलम कर दिया जाएगा। तो हमारे लोग बड़े परेशान हुए कि क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए। तो उन्होंने 16 जुलाई के दिन, क्योंकि सिंधी क्या थे, व्यापारी थे, उसका व्यापार होता था समुद्र के रास्ते आना। तो समुद्र देवता की बहुत मानता थी सिंधियों में, क्योंकि समुद्र के सारे व्यापार करते थे वो। तो उन्होंने समुद्र देवता के आगे 40 दिन तक तपस्या करी जाती, और तपस्या ऐसी घोर तपस्या करी कि वो जमीन पे ही सोते थे, बिल्कुल ही सादा भोजन खाना, कोई बाल नहीं कटवाए, कोई शेव नहीं करी उन्होंने, और उन्हीं कपड़ों में धोते थे, वही कपड़े, गीले कपड़े पहन के जमीन पे सो जाते थे, और बहुत ही सात्विक खाना, कोई साबुन तेल का इस्तेमाल नहीं करा उन्होंने। तो 41वें दिन भगवान झूलेलाल ने अवतार, एक आकाशवाणी हुई, और मत्स्य पे, जैसे आप देख रहे हैं सामने हमारे भगवान झूलेलाल बैठे ही हैं, वो मत्स्य पे उन्होंने मछली, जैसे आकाशवाणी हुई थी भगवान कृष्ण के जमाने टाइम पे भी, और अन्याय बढ़ता है तो कोई ना कोई अवतार लेता ही है। तो उसी तरह से उन्होंने प्रकट हुए और उन्होंने आकाशवाणी करी कि चैत्र महीने के नवरात्रे में मैं नसरुपुर में रतन राय और देवकी के यहाँ जन्म लूंगा, और आप लोग जाइए निश्चिंत होके आप जाइए। उसके बाद वही 40 दिन जो है, आज भी कई लोग जो हैं उसको फॉलो करते हैं और उसी तरह से जमीन पे सोते हैं, सादा सात्विक खाना खाते हैं। पर हम लोग उसको एक सेलिब्रेशन की तरह मनाते हैं कि जो हमारे लोगों ने तपस्या करी उसका आज हमें फल मिल रहा है कि हम आज आपके सामने बैठे हैं और आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। तो उन्होंने जो जन्म लिया वो उन्होंने एक्चुअली हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया, ना कि सिंधियों के लिए। पर उस सिंध में उन्होंने जन्म लिया तो इसलिए कहते हैं सिंधियों के। पर भगवान जो होता है, कोई भी होता है, वो किसी एक समुदाय का नहीं होता। हम सिंधी के बेसिकली सनातनी हैं। तो मैं तो कहता हूं कि ये जो 40 दिन है जो 16 जुलाई से शुरू होंगे, और वैसे भी आज से सावन का महीना शुरू हो गया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। भगवान झूलेलाल की दिनों में जो तपस्या करता है, जो उनको मनाता है, जो उनके आगे दर्शन करता है,
और मेरा विश्वास है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो इसीलिए मैं आप सबसे विनती करूंगा, सारी ब्रह्मांड से विनती करूंगा, सिर्फ सिद्धियों से नहीं, सबसे विनती करूंगा कि 40 दिनों में कम से कम एक बारी किसी भी झूलेलाल मंदिर में जाए, अपने आसपास इलाके में, और भगवान झूलेलाल का आशीर्वाद जरूर लें। और दिल से अगर आप उनसे मांगेंगे तो मेरे को लगता है वो आपकी जरूर सुनेंगे और आपका जो आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। बाकी हम लोगों की जो कोशिश रहती है कि आप 40 दिन आइए, जो आसपास के इलाके के लोग रहने वाले उन सबसे मेरा नहीं होता है, दूर से आने वाले, आप 40 दिन कोशिश करके आइए, शाम को यहाँ पे देखिए। आप जैसे कृष्ण भक्ति में लोग मग्न होकर नृत्य करते हैं ना, तो वैसे ही 40 दिन भगवान झूलेलाल की भक्ति में हम लोग मग्न होके इसको बहुत धूमधाम से नाचते गाते हुए मनाते हैं। और जो जब भगवान झूलेलाल ने अवतार लिया था चैत्र नवरात्रे में, तो उसको हम चेटी चंड के नाम से जानते हैं, जो कि अभी निकला है, अभी अप्रैल के महीने में आया था। उसमें भी हमारी शोभा यात्रा बड़ी अच्छी निकली थी। और कुछ और चीजें भी होंगी इन दिनों में, 40 के दिनों में। एक हमारा थदड़ी आती है, जो थदड़ी जिसमें वो शीतला माता की पूजा करें, उसमें सब बच्चों को ठंडा खाना खिलाया जाता है, चूल्हा नहीं जलता उस दिनों में, उस दिन सूर्य के टाइम। और उसी दिन बाई चांस 15 अगस्त भी है, इस बार थदड़ी में 15 अगस्त है, तो वैसे ही हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और उसमें भी हमारे 300-400 लोग आते हैं, और खूब बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, मतलब कि आपको मैं बताऊं 15 अगस्त पे 80-80 साल की जो लेडीज है वो आके पार्टिसिपेट करती हैं, और पूरे राजेंद्र नगर से क्या इंदरपुरी वगैरह से भी लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब ये 40 दिन जो है ना, बिल्कुल एक ऐसा वातावरण हो जाता है कि मतलब कि उसको शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता, उसको महसूस करा जा सकता है। शब्दों में बयान करना ही उसको पॉसिबल नहीं है। फिर उसमें हमारी टीचड़ी भी आएगी। टीचड़ी जो बीच में कई हमारे भजन कीर्तन और रंगारंग प्रोग्राम कलाकार आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, जो अपने अच्छे गीतों से, अच्छे विचारों से हमारे दर्शकों को, हमारे जो सेवक हैं, हमारे जो यहाँ पे पूजा के भाव से बैठते हैं, उनका सबका मन लगता है। यहाँ पे भंडारा होता है, भंडारे के विषय में दिलानी जी ने बता दिया है। तो मेन आकर्षण इसका ये है कि ये चालीहे का प्रोग्राम बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत दिल से हर कोई व्यक्ति, हमारे सिंधी समाज का तो है ही है, लेकिन दिन ब दिन ये प्रतिदिन इस चालीहे के दिन में यहाँ भीड़ बढ़ती जाती है। और जितने सिंधी परिवार होते हैं उससे ज़्यादा, और जो नॉन सिंधी परिवार होते हैं वो भी ज्वाइन करते हैं। सबको आनंद आता है, सभी आनंदित होते हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम इसको मनाते हैं। जय झूलेलाल। प्रोग्राम चलाने के लिए खर्चा भी चाहिए होता है, तो उसमें मेरे हिसाब से कोई उसमें हार्म नहीं है। एंजॉय करते हैं और जितने आसपास के लोग हैं वो भी आते हैं और वो भी एंजॉय करते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप आना चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप भी आइए और आप भी। थैंक यू वेरी मच। जय झूलेलाल।